तो आज हम क्या समझने जा रहे हैं, स्टॉक मैनेजमेंट। हम जिसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मैनेजमेंट। हमारे पास अभी तक जो हमने एंट्रीज पास कराया, परचेज किया, सेल किया या अदर एंट्रीज किया, ठीक है। तो कुछ हमारे पास आपने ट्रांजेक्शन ये देखा है एंट्री करते समय कि जैसे आपने जहां भी परचेज की एंट्री किया या आपने सेल की एंट्री किया है या फिर आपने परचेज सेल रिटर्न की एंट्री किया है, तो आपने ये देखा कि आपके सामने एक विंडो आती है स्टॉक मैनेजमेंट की, ठीक है, जिसमें क्या क्या लिखा था, मतलब इसको बोलते हैं अपन इन्वेंट्री एलोकेशन की विंडो, जिसमें आपसे पूछता है कि कौन सा आइटम, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में, रेट क्या और अमाउंट क्या, ये सब ऐसी विंडो आपके पास आती है इन्वेंट्री एलोकेशन की, ठीक है। ये विंडो कहां कहां आती है हमारे पास, जब हम परचेज सेल या परचेज सेल रिटर्न करते हैं, ये अकाउंट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये विंडो आती है। तो हम इसको स्किप कर रहे थे, छोड़ रहे थे। अब हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको क्या करना है, फिल करते चलना है। मतलब वाउचर टाइप में कोई चेंजेस नहीं है, वाउचर टाइप वही है, एंट्री वैसे ही करना है आपको। बस आपको ये जो इन्वेंट्री एलोकेशन की विंडो जिसको आप ब्लैंक छोड़ रहे थे, इसको आप फिल नहीं कर रहे थे, यानी आपने अगर 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किया आपने, तो आपने उसमें क्या क्या आइटम, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में या किस रेट का परचेज किया, ये आप स्टॉक नहीं दे रहे थे। अब आपको ये डिटेल आपको फिल करना है, इतना आपका काम बढ़ा है। तो मतलब इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमें अलग से कुछ नहीं करना है, ये स्टॉक विंडो जो आती है इसको हमें फिल करना है। चलिए परचेस और सेल्स में ही आएगी। परचेस सेल रिटर्न में भाई आपने रिटर्न किया, तो क्या रिटर्न किया भाई, आपने कहा कि मेरा माल 2,000 रुपए का खराब हुआ, तो क्या आइटम खराब हुआ। जहां भी आप परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा ना कि भाई ये परचेज जो आपका भाई आपने कहा कि मैंने 2,000 रुपए का माल दान में दिया, चैरिटी में दिया, तो क्या दिया आपने, अभी आपने नहीं फिल किया, विंडो आ रही थी, ये विंडो आ रही थी आपके पास, लेकिन आपने फिल नहीं किया था। अब हम कह रहे हैं इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। तो इस विंडो को फिल करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, और ये क्या है बता रहा हूं आपको, ठीक है। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, पहला काम, जैसे लेजर क्रिएट किया था ऐसे स्टॉक ग्रुप। ये होता क्या है अभी मैं आपको एक सेकंड में समझा रहा हूं। सेकंड हम यूनिट तैयार करेंगे। यूनिट, इसको तो अभी आप क्लियर कर लीजिए, छोटा सा काम है। यूनिट मतलब यूनिट ऑफ मेजर्स, माप की इकाई। जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे या बेचेंगे उनको किस यूनिट में हम खरीदेंगे बेचेंगे, माप की इकाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। केजी, क्विंटल, लीटर, पीस, बंडल, जो भी यूनिट में हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे वो यूनिट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड में हम यूनिट क्रिएट करेंगे, और लास्ट में हम स्टॉक आइटम तैयार करेंगे। थर्ड में ये जो मैंने आपको यहां बताया, थर्ड में हमारा क्या काम रहेगा, स्टॉक आइटम बनाना। तो अब इन दोनों को समझिए कि स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप पे क्या फर्क है। तो देखिए जैसे आपने लेजर बनाया, तो टैली को तो नहीं पता था कि कौन से लेजर आपके एक्सपेंस के हैं, कौन से इनकम के हैं, कौन से परचेज अकाउंट है, कौन आपके डेटर्स हैं, कौन क्रेडिटर्स, ये टैली को नहीं पता था। तो आपने लेजर क्रिएट करते समय जब नाम लिखा था तो अंडर में आपने ये बताया था कि ये लेजर इस ग्रुप पे जाएगा। उसी तरीके से जब हम आइटम बनाएंगे, तो चूंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, जैसे अगर मेरा किराने का अगर दुकान है तो मैंने बात की अगर राइस की, तो राइस हमारे पास कई वैरायटी के हो सकता है कि इसके पास, इसकी राइस के हमारे पास 10 वैरायटी हो सकता है कि हमारे पास ऑयल की 10 वैरायटी हो सकता है कि हमारे पास दाल की 10 वैरायटी हो। कंप्यूटर की दुकान हो सकता है आपके पास लैपटॉप जो है इसकी 20 वैरायटी हो, लैपटॉप डेल कंपनी का है, एचपी का है, अच्छा इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। भाई आपने कहा कि लैपटॉप डेल का i5 चाहिए, मुझे 7 जनरेशन चाहिए, मुझे 10th जनरेशन चाहिए, 11th, रेट तो सबके अलग अलग है ना, तो आइटम तो सारे बनाना पड़ेगा आपको। अब बात यहां आती है कि जब हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे, अब सपोज दैट कि आपको रिपोर्ट देखना है कि मैंने लैपटॉप की कितनी सेल किया, तो लैपटॉप की 20 वैरायटी है, तो आपको 20 वैरायटी टोटल करके देखना पड़ेगा ना, लैपटॉप की टोटल 20 वैरायटी हमें टोटल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब तो हम देख पाएंगे। तो अगर हम स्टॉक ग्रुप मेंटेन करते हैं, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट का एक ग्रुप बना के रख लिया हमने, क्या बना के रख लिया, राइस की 20 वैरायटी, तो हमने राइस के नाम से ग्रुप बना दिया, क्या कर दिया। तो जब भी हम राइस के प्रोडक्ट तैयार करेंगे, आइटम बनाएंगे, तो जब अंडर पूछेगा तो अंडर मैंने राइस डाल दिया, तो मैं एक सिंगल टाइम में देख पाऊंगा कि मेरी राइस की क्या सेल चल रही है, आइटम वाइज भी देख पाऊंगा और एक बार में एक सिंगल टाइम भी देख पाऊंगा राइस की हमारी क्या सेल जा रही है। लैपटॉप की हमारे पास 20 वैरायटी है, हमने लैपटॉप के नाम से ग्रुप बना दिया, और जितने भी लैपटॉप के हमने स्टॉक तैयार किया आइटम, वो सारे को लैपटॉप के ग्रुप में डाल दिया, हम एक सिंगल टाइम में उसकी रिपोर्ट देख पाएंगे। और सबसे बड़ा काम हमारी रिपोर्टिंग का होता है, जिसमें स्टॉक चेक करना है, तो हम एक एक आइटम बनाएंगे, तो
तो आइटम से रिपोर्ट चेक करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे आइटम हमारे होते हैं, प्रोडक्ट बहुत सारी वैरायटी होती है। भाई आप चाय की पत्ती ले लीजिए, अब टी जो है 150 ग्राम से स्टार्ट हो गए, 50 ग्राम, 100 ग्राम, है ना, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 kg, और एक कंपनी नहीं 20 कंपनी है टी की, तो हमारे पास टी वाले प्रोडक्ट ही हो गए 60, 70, 80, 100, है ना। तो अब हमें रिपोर्ट देख रहे हैं तो हम कैसे देखेंगे, प्रॉब्लम होगी ना। इसके लिए स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्टॉक। एक जैसे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके नाम से पहले हमें ग्रुप बना देते हैं। एक राइस का ग्रुप बना दिया, एक टी का बना दिया, एक ऑयल का बना दिया, लैपटॉप बना दिया, मतलब जो हमारे मेन प्रोडक्ट है उसके नाम से हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसकी वैरायटी सारी स्टॉक आइटम में आके बनाएंगे। और यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे उसी समय जब हम ये तीनों चीजें क्रिएट करेंगे। मतलब तीनों समझ में आया? क्या क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे और स्टॉक आइटम बनाएंगे। ये तीन चीजें हम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप मतलब आप समझ गए, मेन प्रोडक्ट के नाम से ग्रुप बन जाएगा। यूनिट किस यूनिट पे परचेस सेल करेंगे, ठीक है, और आइटम में प्रोडक्ट की वैरायटी तैयार करेंगे। तो ये हम जैसे लेजर क्रिएट करी थे वैसे इन तीनों चीजों को हम क्रिएट कर लेंगे और फिर जब हम एंट्री करेंगे तो हम ये पूरी डिटेल कर पाएंगे, दे पाएंगे उसको। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम कैसे स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, कैसे यूनिट बनाएंगे और कैसे आइटम बनाएंगे, और फिर हम एक एंट्री करके देखते हैं, फिर आप करिएगा। चले प्रैक्टिकल की ओर। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं कि स्टॉक ग्रुप, आइटम और यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहां पर ये आपकी कंपनी ओपन है ऑलरेडी, ठीक है, ओपन करके रख लिया है। और यहां देखिए गेटवे ऑफ टैरिफ विंडो में हमें जाना क्रिएट ऑप्शन पे ही है। सारी चीजें क्रिएट करने के लिए जैसे भी हमने लेजर बनाया था, लेजर कहां से बनाया था? क्रिएट पर जाके। इसी तरीके से स्टॉक ग्रुप, आइटम, यूनिट, जो भी चीज क्रिएशन वाली है, जितने भी मास्टर बनते हैं वो सब कहां से बनेंगे? क्रिएट से। तो हम यहाँ क्रिएट पर चलते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टॉक ग्रुप। ये इन्वेंट्री मास्टर दिख रहा है आपको, ये अकाउंट मास्टर है, अकाउंटिंग मास्टर, और ये क्या है? इन्वेंट्री मास्टर। हम इन्वेंट्री मास्टर पे आएंगे तो यहां में मिल जाएगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों चीजों पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। अब स्टॉक ग्रुप डिपेंड करेगा हमारे बिजनेस पर, किस चीज का हमारी दुकान है, कौन सी चीज की दुकान है हमारी, ठीक है। गल्ले तो है ना, मान लीजिए गल्ले की है, चाचा जी गल्ले की दुकान है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या चलेंगे? पहले स्टॉक ग्रुप पे चलेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और देखिए ग्रुप क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है आपके सामने। अच्छा यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें दे रहा है, मतलब यहाँ नेम दे रहा है, अंडर दे रहा है, यहाँ पर HSN प्रोडक्ट कोड और ये GST डिटेल, ये अपन आगे चल के सब समझेंगे। अभी हम एक चीज पर फोकस करें, स्टॉक ग्रुप होता क्या है, फिर हम ये टैक्सेशन स्टैटिक डिटेल पे बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो नेम वाला फील्ड दिख रहा है, यहाँ हमें केवल जो भी हमारा स्टॉक ग्रुप होगा, जिस चीज का हमारा बिजनेस होगा, जैसे मैंने कहा कि जैसे चाचा जी के बिजनेस किस चीज का, राइस का है, तुअर दाल का है, इन चीजों को मान लो, सपोज दैट, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे श्री राधे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक राइस प्रोडक्ट है, एक ऑयल है और एक दाल है, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, इनकी वैरायटी बहुत सारी है। हमें वैरायटी यहां नहीं बनाना, हमें यहाँ प्रोडक्ट के नाम से ग्रुप बनाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधे प्रोडक्ट के नाम टाइप पे मैंने लिखा राइस, और राइस लिख के कंट्रोल लेकर, ये किसी ग्रुप के अंदर में नहीं जाएगा, प्राइमरी रहेगा, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप किसी के अंदर में नहीं जाता, तो प्राइमरी कंट्रोल लेकर के हम इसको सेव कर देंगे। ग्रुप का नाम टाइप करके आपको सेव, ये बता रहे, देखना यहाँ पर ये बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बता रहा है कि राइस पहले से इस कंपनी के अंदर बना है। हमने जो कंपनी ओपन किया उसमें राइस का पहले से ग्रुप बना है, ठीक है। चलो हम और कोई दूसरा बनाते हैं। अच्छा देखना है, हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप बने हैं। बाहर आएंगे, पूरा बाहर आएंगे, देखने के लिए कहां जाएंगे? सुधार या डिलीट, या देखने के लिए कहां जाएंगे? अल्टर पर आएंगे। तो हम अल्टर पे चलते हैं और यहां चलते हैं स्टॉक ग्रुप पर, एंटर की प्रेस करते हैं। तो मैंने जो भी कंपनी ओपन किया उसमें बहुत सारे ग्रुप बना के रखा, देखिए बाइक, कार, है ना, इस तरीके से ये बहुत सारे ग्रुप बना के रखा है ना, जिसकी भी कंपनी ओपन किया मैंने, ठीक है। तो हम यहाँ से ये देखिए राइस ग्रुप ऑलरेडी आप बना के रखा है ना, दाल नहीं है तो ये दाल भी है ना। तो चलिए हम और कुछ ग्रुप बना लेते हैं, मोबाइल का भी बना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, बाहर आता हूँ और स्टॉक ग्रुप पे चलता हूँ, क्रिएट पर, और क्रिएट से मैं कोई और ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बुक की बहुत सारी वैरायटी है, तो मैंने आज क्या किया, भाई बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप पे चलता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया बुक, एक मेरा बुक का बिजनेस, मैंने बुक डाल दिया। अब मेरे पास स्टेशनरी की दुकान है,
तो बुक है, पेन की बहुत सारी वैरायटी है, पेंसिल की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। तो मैं एक ग्रुप किसके नाम से बना दिया, बुक के नाम से। सपोज दैट ये मैंने कंट्रोल करके सेव कर दिया, हो गया कि नहीं हो गया मेरा। इसी तरीके से मेरे पास पेन की बहुत सारी वैरायटी है, तो मैंने एक ग्रुप किसके नाम से बना दिया, पेन के नाम से। ये मैंने कंट्रोल करके सेव कर दिया। बस आप पहले क्या बनाया था अपन ने, बुक, पेन बना दिया मैंने। हमारा किसी भी चीज का भाई, जैसे मान लीजिए आपकी फर्नीचर की अगर दुकान है तो आपके पास चेयर बहुत सारी वैरायटी के हैं, तो एक ग्रुप किसके नाम से बना दिया, ये आपने चेयर टाइप करके और सेव कर दिया, तो ये आपका एक चेयर का ग्रुप बन गया, राइट। टेबल की बना, टेबल का है, तुमने यहाँ पर टेबल टाइप, टेबल की बहुत सारी वैरायटी थी, टेबल। सोफा की बहुत सारी वैरायटी, तो सोफा। तो स्टॉक ग्रुप को मैंने समझ गया ना आप, कि जो मेन प्रोडक्ट है उसके नाम से ग्रुप बना दिया। नाम है वो वैरायटी अलग अलग, वो आइटम में चलेंगे, आइटम में चलेंगे, स्टॉक आइटम में उसको हम क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप पूरे क्रिएट हो चुके हैं हमारे, हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं उसको अल्टर पे जाके, है ना। अभी जैसे देखा था अपन ने, वापस हम चलते हैं अल्टर पे, और अल्टर पे चल के हम यहाँ से देख सकते हैं। ग्रुप पे जाएंगे, स्टार ग्रुप पे एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से सारे ग्रुप हम देख लेंगे कितने ग्रुप हमारे बने हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे ग्रुप यहाँ पर क्रिएट है। अब हम चलते हैं यूनिट पर। कहाँ चलते हैं, बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, क्रिएट पर। यहां चलते हैं यूनिट पर, ठीक है। यूनिट पर चलेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, यूनिट ओपन हो जाएगी। अब चलिए देखिए, अभी हम सिंपल यूनिट समझ रहे हैं, आगे चलकर हम कंपाउंड यूनिट के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल यूनिट क्रिएट करना सीख रहे हैं। और दोनों में अंतर क्या है, सिंपल और कंपाउंड यूनिट में क्या है अंतर ही होता है। जैसे कई बार ऐसा होता ना कि हमने चीजों को खरीदा कोई और यूनिट में और बेचा किसी और यूनिट में। हमने क्विंटल में खरीदा और केजी में बेचा, हो सकता कि नहीं हो सकता। हमने भाई पीपा में तेल खरीद लिया और लीटर में बेच रहे हैं उसको, हमने मीटर में खरीदा और फुट में बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। आगे चल के हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम समझ जाए सिंपल मतलब केजी में खरीदा केजी में बेचा। तो पहले हम बनाना सीख लें, एंट्री सीख जाए, फिर हम आगे चल के इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, सिंबल में जिस यूनिट में आप चीजों को खरीदेंगे बेचेंगे उसका यूनिट का नाम। जैसे केजी में खरीद रहे तो यहाँ केजी टाइप कर देंगे, क्विंटल में खरीद रहे तो क्विंटल टाइप करेंगे। आप शॉर्ट नेम भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पीसेस में आप कोई चीज खरीद बेच रहे हैं तो आप यहाँ शॉर्ट में इस तरीके से पीसेस टाइप कर सकते हैं, पीसीएस टाइप किया आपने। अच्छा, ये पहले से चूंकि किसी कंपनी है हमने ओपन कर लिया है, या पहले से भी बनी हो सकती है, बता रहा हूँ नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी ये। हम सिंपली यहाँ यूनिट का नाम टाइप करेंगे जो भी यूनिट में चीजों को खरीदेंगे। जैसे हम पीसेज का मैं नग टाइप कर देता हूं, मान लीजिए, ठीक है। केजी बनाया होगा बंदे ने, केजी टाइप करके एंटर करते हैं, ये देखिए बनाया है ना। तो हम जिस यूनिट को लेंगे यहां से हम जैसे नग टाइप करेंगे तो ये नग मैंने लिख दिया, बशर्ते नग हमने अपनी बोलचाल की भाषा में लिख दिया है ना। बाकी लिखते यूनिट का एग्जैक्ट नाम है, तो मैंने नग लिखा, देखो आगे बढ़ा देगा। यहाँ पर हम इसका फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर केजी लिखा था तो मैं किलोग्राम टाइप करूंगा, और किलोग्राम टाइप करूंगा तो यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड पे आकर के यहाँ से हम जैसे देखिए बैग नाम से नहीं बनाया होगा उसने, चलिए मैं बैग बनाता हूं, है ना। जैसे मैंने यहाँ से शॉर्ट नाम मैंने टाइप कर दिया बीजीएस, सपोज दैट बैग्स के लिए। तो बाकी हम बीजीएस शॉर्ट नहीं टाइप करेंगे, हम पूरे नाम टाइप करेंगे। मैंने बैग टाइप कर दिया, यहाँ पर हम उसका फॉर्मल नेम चूंकि हमने यहीं पर टाइप कर दिया तो लिखने की जरूरत है नहीं, शॉर्ट नेम लिखेंगे तब हम यहाँ पूरा नाम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और हम यहाँ से यूनिट इसकी सेलेक्ट कर देंगे। ये आ गया बैग्स, हाँ यूनिट क्वांटिटी कोड इसको बोलते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट, हाँ ये यूनिट क्वांटिटी कोड बाय डिफॉल्ट आपको बना मिलता है, मतलब ये टैली बना के देता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ शॉर्ट नेम टाइप करते हैं तो ये तो हमने अपनी बोलचाल की भाषा में टाइप कर लिया, लेकिन इसको इसकी यूनिट क्वांटिटी कोड अगर हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं तो परफेक्ट हो जाता है, समझने के लिए आसान हो जाता है। जैसे हमने क्विंटल की क्यूटीएल टाइप कर दिया मैंने शॉर्ट में, तो मैं क्विंटल पूरा नाम टाइप कर दूंगा और यहाँ पर क्विंटल का यूनिट भी सेलेक्ट कर दूंगा ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब ये होता है कि जब हम परचेस सेल करेंगे तो अमाउंट के बाद होता है ना पॉइंट में कितने जीरो चाहिए डेसिमल के बाद, तो हमने जीरो रहने दिया, हमें अलग से कोई जीरो नहीं चाहिए तो मैंने रहने दिया बाय डिफॉल्ट। बस कंट्रोल करके आप इसको सेव कर दीजिए तो आपने यूनिट बना दिया, समझ में आया। इसी तरीके से हम सारी यूनिट क्रिएट कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इस बंदे ने कितनी यूनिट यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है। तो हम चलते हैं बाहर आते हैं, अल्टर पे आते हैं और अल्टर पे चल के हम देखते हैं कि यूनिट कितनी हमारी क्रिएट है। आपको देखने में या सुधार करने के लिए आपको यही आना है, ठीक है। ये देखिए इसने बैग, केजी, केजीएस, नोज, पीसेस, बहुत सारे पैक है ना, बहुत सारी यूनिट इसने बना के रख लिया है, प्रैक्टिस किया जिसने भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट बना ले। अच्छा, किसी यूनिट को डिलीट करना, जैसे मुझे ये पीपा डिलीट करना है तो मैं इस पर जाऊंगा, एंटर करूंगा
अल्ट के साथ डी करूंगा और ये एंटर कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगी। तो आप तीनों चीजें समझ रहे हैं, बनाना भी, देखना भी, सुधार भी करना और डिलीट भी करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसने यहां पर बनाया है केजीएस, चलो हम इसमें देखते हैं कि किलोग्राम में इसने पूरी चीजें फिल किया कि नहीं। ये देखो सेलेक्ट किया है, बाकी यहाँ किलोग्राम टाइप नहीं तो हम यहाँ पर सुधार सकते हैं, इस तरीके से किलोग्राम टाइप कर सकते हैं इस तरीके से चाहते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए। बट जब हम किलोग्राम लिखेंगे तो उतना बड़ा यूनिट बिल में लिखा आएगा। शॉर्ट में लिखते हैं तो जैसे केजी लिखेंगे तो केजी के लिए लिखाएगा, तो हमारा वो जो पेज है वो बचेगा। ठीक है, इसलिए बाकी आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हाँ शॉर्ट में लिख देते तो बच जाता है हमारा काम। ठीक है, टाइम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, दो चीजें समझ में आ गई कि स्टॉक ग्रुप क्या और यूनिट क्या है। अब चलिए हम चलते हैं मेन प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं आइटम। अगला हमारा स्टॉक आइटम है। ठीक है, स्टॉक आइटम में हम क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट का पूरा नाम टाइप करेंगे, नेम में प्रोडक्ट की पूरी वैरायटी सहित नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट की वैरायटी हमारी होगी, जैसे भी हमने कहा कि दाल के हमारे पास 10 वैरायटी है तो हम पूरी वैरायटी का नाम टाइप करेंगे एक एक करके। ठीक है, हमारे पास शुगर की 20 वैरायटी है तो हम शुगर की पूरी वैरायटी टाइप करेंगे। हमारे पास टी की 10 वैरायटी है तो हम टी की पूरी वैरायटी टाइप करेंगे। ठीक है, लैपटॉप की 10 वैरायटी है तो लैपटॉप की पूरी वैरायटी टाइप करेंगे। मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस होगा, जो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे बेचेंगे, उन प्रोडक्ट की पूरी वैरायटी खरीदेंगे ना, तो हमें यहाँ क्या करेंगे, पूरी प्रोडक्ट की वैरायटी का नाम। जैसे मेरी कंप्यूटर की अगर दुकान है तो मैंने कंप्यूटर के से रिलेटेड चीजें तैयार करूंगा। अभी मैंने ग्रुप किसका बनाया, दाल का ग्रुप बनाया, राइस का ग्रुप बनाया, तो मैं यहाँ उनकी पूरी वैरायटी, जैसे मान लीजिए मेरे पास दाल मूंग की बहुत सारी वैरायटी है, तो मैंने यहाँ क्या करूंगा, दाल मूंग और उसका जो भी वैरायटी और होगी, दाल मूंग की वैरायटी होंगी आपके पास, एक आध बताइए। मूंगर, तो ये मैंने टाइप कर दिया मूंगर। ठीक है, दाल मूंग मूंगर, प्रोडक्ट का पूरा नाम टाइप किया मैंने, एंटर की प्रेस किया, अंडर में आएंगे तो सारे ग्रुप हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो भी हमारे कौन से ग्रुप में जाएगा, दाल के, तो हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया, दाल, एंटर किया और यहाँ किस यूनिट में खरीदेंगे बेचेंगे, यूनिट जरूर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको केजी सेलेक्ट किया। अब बस आपको कंट्रोल करके सेव कर देना, ये जीएसटी के आगे चल के हम समझेंगे। ठीक है, कंट्रोल कर देंगे, हमारा बन गया प्रोडक्ट एक। और इसी तरीके से हम सारे प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे। अगर मेरे पास दाल मूंग की और वैरायटी है तो मैं यहाँ फिर से टाइप करेंगे दाल मूंग एक आको वैरायटी, दाल मूंग छिलका, छिलका, तो मैंने यहाँ पर ये टाइप कर दिया दाल मूंग छिलका, एंटर करेंगे, फिर से इसको हम बताएंगे कि दाल की ग्रुप पे जाएगा और यहाँ से केजी, और कंट्रोल करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम सारे प्रोडक्ट को बना लेंगे अपने। ठीक है, और ये जब पूरे प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे तो हम बाहर आएंगे, अपने एंट्री में जाएंगे, और जैसे हम एंट्री अभी कर रहे थे वाउचर्स पे जाएंगे, एंट्री करना अपन पिछले सीख लिया था कैसे करना है, आपने कर भी लिया, प्रॉफिट लॉस मैच कर लिया आपने। ठीक है, तो हम वाउचर्स पे आएंगे, एंटर करेंगे। अब चलिए देखिए, हम यहाँ पर कोई भी एक एंट्री पास करके आपको दिखाता हूं। मैं परचेज की एक एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, F9 करूं, देखिए ये परचेज वाउचर हमारा है, मान लीजिए मैं खरीद रहा हूं, परचेज पर क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए जैसे हम परचेज की एंट्री करने जाएंगे तो आपके सामने यही वाली विंडो अभी आ रही थी। ठीक है, आपने अभी इसको डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट किया था, मतलब आपने इनवाइस से आप कहां ले गए थे, वाउचर पर ले गए थे। कैसे किया था, कंट्रोल एच करके कर रहे थे ना भैया, अब नहीं करना आपको कंट्रोल एच। ठीक है, अब डायरेक्टली आपकी एंट्री इनवाइस मोड में ही होगी, क्योंकि अब हम स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो परचेज और सेल की जो एंट्री होगी डायरेक्ट इसी इनवाइस मोड में हमारी एंट्री होगी। देखिए यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर, बिल का नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, कौन सी डेट में कौन सी डेट का बिल है। ठीक है, देखिए दो डेट मिलता है, एक डेट ये दिख रही है आपको और एक डेट आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये डेट आपकी होती है जिस डेट पे आप काम करते हैं, जिस डेट में आप परचेज में के लिए डबल डेट मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। बाकी तो सब सेम, पेमेंट तो उसी दिन के उसी दिन करेंगे। पर परचेज में क्या होता है, हो सकता है कि आपका माल आ रहा है गुजरात से और भोपाल आने में आपको लग गया 3 दिन, तो बिल था कब का, 31 दिसंबर का, और आपके पास कब आया, 2 तारीख को। तो आप एंट्री 2 तारीख को करने, क्योंकि 2 तारीख को आपके पास एंट्री है, आज का ट्रांजेक्शन है, लेकिन बिल की डेट क्या है, 31 दिसंबर। तो ये डेट हमारी 31 दिसंबर यहाँ डलेगी। हाँ, बिल का नंबर जो भी होगा और बिल की डेट जो भी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पार्टी नेम में जिससे पार्टी खरीदेंगे उसका नाम। अब चलिए मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम सेलेक्ट करता हूँ, सपोज दैट सत्यम ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ तो बहुत सारी कंपनी, अब आपके उसमें जो भी आप कंपनी में जिससे खरीदेंगे उस कंपनी का, मैं बाय डिफॉल्ट किसी भी कंपनी के नाम यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अदिति, हाँ आईटी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, पार्टी नेम में जिससे आप परचेज करो उस पार्टी का नाम।
और ये सारी डिटेल जो आती है रिसिप्ट की, ये बिल में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच तो किसके थ्रू डिस्पैच हुआ माल, ट्रक, बस, ट्रांसपोर्ट जो भी है, कहाँ डेस्टिनेशन कहाँ से आ रहा है, कैरियर एजेंट का नाम क्या है, जो बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे और इसको स्किप कर सकते हैं हम। और जैसे इसको स्किप करेंगे ना तो पार्टी की डिटेल आती है। अभी भी आपके पास आ रही थी, आपने देखा पार्टी का एड्रेस क्या है, स्टेट, कंट्री, सारी चीजें। तो हमें नीड रहेगी तो हम सब फिल करेंगे, जितनी डिटेल फिल करेंगे बिल में रहेगा सारी डिटेल हम फिल कर देंगे देख के। कंट्रोल करके मैं अभी इसको भी आगे बढ़ा रहा हूं। मेन मुद्दे पर आते हैं। परचेज के लेजर सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आइटम पे आ चुका है। आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये चारों से आ रहे हैं। हम इसको फिल करेंगे प्रॉपर, जो भी आइटम हमने परचेज किया। अभी भी जो मैं आपको सवाल दूंगा स्टॉक के साथ दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सारे आइटम हमारे आ रहे हैं। हम स्पेस की प्रेस करेंगे, सारे आइटम जितने भी इसमें बनाया है सारे आइटम यहाँ लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पूरी लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर। अब आप यहाँ से आइटम सेलेक्ट करेंगे। देखिए एक बार मैं फिर बैक जाता हूं कैसे कैसे आपको करना है। परचेज के लेजर, आइटम, आइटम के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये लेजर पे भी हमें पीछे चला गया, मैं दिखा रहा हूं विंडो में आपको क्या करना है। आइटम का नाम, कितनी क्वांटिटी में, प्रोडक्ट का रेट क्या है, अमाउंट ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है। अमाउंट ऑटोमेटिक, हाँ, प्रोडक्ट का नाम हम लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा। तो हम इस अदिति कंप्यूटर से जो हमारा बिल होगा उससे हम जितनी चीजें परचेज किए होंगे उस बिल में, अगर 20 आइटम है तो पूरे 20 आइटम के नाम, उनकी क्वांटिटी, उनके रेट और उनके अमाउंट हम फिल करेंगे यहाँ पर। और देन इसके बाद सेव करेंगे। सेम टू सेम देखिए सेल की विंडो, अगर मैं इसको सेल करता हूं, क्या करता हूं, सेम टू सेम विंडो वही सेल की भी आएगी, ठीक है। तो ये देखिए यहां परचेज क्या आ जाएगा, सेल का लेजर आ जाएगा और सेम सारी चीजें आप देखिए सेल का लेजर आ जाएगा, कौन सा आइटम सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में, किस रेट का और किस अमाउंट का। तो अब मैं जो आपको सवाल दे रहा हूं उसमें सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप स्टॉक ग्रुप आइटम यूनिट क्रिएट करेंगे। लेजर्स जो नहीं बने होंगे इस सवाल में, नए लेजर आएंगे तो वो लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। देन इसके बाद हम पेमेंट सिर्फ सब वैसे ही होगा जैसे भी आप कर देखिए। अगर पेमेंट करेंगे तो बेसिक पेमेंट होगा, वैसे वैसे काउंट्रा होगा, वैसे वैसे रिसीप्ट होगा, वैसे वैसे सारी एंट्री वैसी है। बस हमें परचेज सेल में हमें स्टॉक साथ में लेकर चलना है। तो आप पहले इसको कर लीजिए, एक बार बना लीजिए सारी चीजें, फिर एंट्री पे चलते हैं। समझ में आ गया ना कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे एंट्री करेंगे। तो आप पहले एक बार बनाइए, फिर इसके बाद अपन इसको जहां अटकिएगा वहां बताइएगा मुझे, ठीक।